बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज थ्योरम नंबर 15.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें स्टेटमेंट में वो कहता है इन द राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पास एक ट्रायंगल है जो कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल कौन सा हो, 90 का हो, उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये ट्रायंगल है और ये एंगल कौन सा है, 90 का। तो जो हमारे पास ट्रायंगल है वो कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूज होती है और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, कि अगर हम इसका स्क्वायर लें हाइपोटेन्यूज का, वो इक्वल आएगा किसके, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड। तो वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। तो इस थ्योरम में हमने यही प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज का अगर हम स्क्वायर लें तो वो इक्वल आएगा किसके, बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं, आगे गिवन और डायग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम्स बना लेते हैं। ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसको नाम दे दिया जी A, ये B है और ये C है। ठीक है जी, A के अपोजिट साइड, इस A के अपोजिट साइड जो है वो A होगी, स्मॉल a, B के अपोजिट साइड स्मॉल b और C के अपोजिट साइड स्मॉल c हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले गिवन। तो गिवन है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, ये हमें गिवन था। इसके बाद उसमें क्या कह रहा है कि एंगल C जो है, ये वाला एंगल, मेजरमेंट एंगल C वो किसकी इक्वल है, 90 डिग्री के। और BC की लेंथ जो है, BC मेजर लेंथ जो है BC वो किसके इक्वल है, स्मॉल c के। इसी तरह AC की लेंथ इक्वल है स्मॉल b के। और इसी तरह AB की लेंथ जो है वो इक्वल है किसके, स्मॉल c के। ठीक है, ये हमें गिवन था। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ मैंने आपको बताया करना था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ रहा है, C का स्क्वायर, वो इक्वल आएगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ये परपेंडिकुलर A को शो कर रहा है और बेस B को, तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे जी, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, ड्रा CD परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB। क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं किसके ऊपर, AB के ऊपर। C से एक परपेंडिकुलर गिराना है किसके ऊपर, AB के ऊपर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे इस पॉइंट पे, इसको यूँ आपस में मिला दें। C से AB के ऊपर परपेंडिकुलर गिराएंगे और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ D। ठीक है। फिर वो कहता है CD जो है, ये जो लेंथ है हमारे पास CD, ये इक्वल है H के। BD जो है वो इक्वल है AD इक्वल है AD इक्वल है X के और BD इक्वल है Y के। ठीक है जी, ये हमने क्या किया है, इसको कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा यहाँ, ड्रा CD परपेंडिकुलर
कहाँ पे, एट ए बी, और नाम दे दें जी सी डी इक्वल है किसके, एच के, और बी सी इक्वल है वाई के, और ए डी इक्वल है एक्स के। तो पूरा सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी इक्वल हो जाएगा, ये पूरी लेंथ सी जो है ये किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्स प्लस वाई के। ठीक है, इसके बाद हम वो कहते हैं कि जो सी डी हमने लाइन सेपरेट की थी, ये सी डी इसने दो ट्रायंगल्स बना दिए हैं। एक ट्रायंगल बन रही है हमारे पास सी डी बी, और एक ट्रायंगल बन रही है ए सी डी। तो इसको हम अलग-अलग ड्रा कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है ए डी सी और एक बी डी सी। लाइन सेगमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, लाइन सेगमेंट सी डी स्प्लिट ट्रायंगल ए बी सी इंटू टू ट्रायंगल्स। कौन कौन सी ट्रायंगल में स्प्लिट कर दिया, ये ट्रायंगल बी सी डी और एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो ये हम अलग-अलग क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। अब ये देखें, ये जो आपका एंगल है ये 90 का है, ये परपेंडिकुलर था तो ये 90 का एंगल होगा। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट हो गया है, एक ट्रायंगल बन गया है सी डी बी और एक ए सी डी। तो इसको मैं अलग-अलग ट्रायंगल्स को ड्रा कर लेता हूँ। अब मैं पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल बनाता हूँ ए सी डी। तो अब देखें कि डी आपका था 90 डिग्री पे, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को क्या कहता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, ये क्योंकि 90 डिग्री पे है तो इसको डी कह दिया, और ये वाला पॉइंट सी आ गया। ये देखें अब डी सी तो कौन सा पॉइंट रह गया, ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ये 90 डिग्री का था। तो ठीक है, अब इसको शो कर दें, डी सी किसके इक्वल था, एच के, तो इधर क्या आ जाएगा एच। ए डी किसके इक्वल था, ए डी एक्स के इक्वल था, तो इधर एक्स आ जाएगा। ए सी किसके इक्वल था, ए सी किसके इक्वल है, बी, तो इधर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी ट्रायंगल बन रही है बी डी सी, ये वाली ट्रायंगल बी डी सी, तो इस पे भी जो 90 का एंगल बन रहा है वो डी पे बन रहा है, तो वो यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। ये आपका पॉइंट क्या है जी, डी, जो 90 पे बन रहा है, और ऊपर आ जाएगा बी, और साथ में कौन सा पॉइंट रह गया, डी बी सी था, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। ठीक है, अब देखें बी डी किसकी इक्वल है, बी डी इक्वल है वाई के, तो इधर वाई आ जाएगा। उसके बाद डी सी किसकी इक्वल था, डी सी एच के, तो इधर एच आ जाएगा, और बी सी इक्वल है ए के, तो इधर ए आ जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल्स को हमने सेपरेट कर दिया है, अलग-अलग ट्रायंगल्स में क्या कर दिया, लिख दिया है। इसके बाद है, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन और गिवन हो गया, अब हम इसके स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ जाते हैं। तो ये आपने यहाँ तक आपको समझ आ गया, आगे हम अब इसकी स्टेटमेंट्स और रीज़न की तरफ जाते हैं। तो स्टेटमेंट और यहाँ पे रीजंस, तो इन दो ट्रायंगल्स को मैं कंपेयर कर लेता हूँ, किस किस को, एक ये बड़ी ट्रायंगल को ए सी बी को कंपेयर करता हूँ किसके साथ, ए डी सी पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए सी बी कोरेस्पॉन्डिंग कर लेता हूँ ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक है, ए डी सी को कंपेयर कर लिया ए सी बी के। अब हम देखते हैं जी, इन दोनों में जो ए एंगल आ रहा है, एंगल ए दोनों में, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सेम आ रहा है। क्यों सेम है, कॉमन सेल्फ कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल ए के, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, तो ये होंगे सेल्फ कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये दोनों में कौन सा एंगल है, ए और ए दोनों में, ये एंगल और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये सेल्फ कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा। दूसरा एंगल जो उनसे बन रहा है डी एंगल, यहाँ पे देखें
इस ट्रायंगल में डी एंगल 90 का है और इस ट्रायंगल में पूरी में सी एंगल 90 का है। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेजरमेंट एंगल ए सी बी कंग्रेंट है किसके, मेजरमेंट एंगल ए डी सी के। अब यहाँ पे सी एंगल 90 का बन रहा है, ये देखें, और अगली ट्रायंगल में डी 90 का बन रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे, क्योंकि ये हमें गिवन था, गिवन में बताया हुआ था कि एंगल सी जो है वो किसके है, 90 के, और एंगल डी भी किसके इक्वल था, 90 के। तो इसलिए सी और बी डी जो एंगल है वो भी क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। ठीक है। तीसरे में वो कह रहा है एंगल सी और बी भी क्या है, एंगल सी कंग्रेंट है एंगल बी के। ये वाला एंगल सी सॉरी ये सी एंगल और ये बी एंगल आपस में क्या है, कंग्रेंट है। क्यों कंग्रेंट है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि तीनों एंगल्स का सम अगर हम लें तो वो इक्वल होता है 180 के। ठीक है। अब इसमें सी एंगल जो है वो किसके इक्वल था, 90 के। तो मैंने सी की जगह क्या लिख देता हूँ, 90 लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये आ जाएगा 180। तो ये 90 उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 90 के। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सम अगर लें एंगल्स का जो रिमेनिंग है तो वो किसके इक्वल आएंगे, 90 के इक्वल आएंगे। इसी तरह अगर मैं दूसरी ट्रायंगल की बात करूं तो उसमें भी ए प्लस सी प्लस डी अगर मैं लूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, 180 के। डी एंगल हमारे पास 90 का, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 90, तो ए प्लस सी किसकी इक्वल आ जाएगा, 90 के। ठीक है। अब मैं दोनों को अगर करूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए इधर ए और ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो पीछे क्या रह जाएगा, बी इज इक्वल टू सी। तो ये बी और सी इस तरह आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स। अगर किसी एंगल के, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगलों, तीन एंगलों का सम 90 आ रहा है तो जो उसकी जो रिमेनिंग एंगल्स रह जाएंगे वो भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अब ये 90 आ रहा है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल बी और सी भी क्या है, ये मैंने लिख दिया है कि बी और सी क्या है ये भी आपस में कॉमन है। और यहाँ पे रीजन में लिखूंगा कि सी एंड बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ सी एंड बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ए। ये एंगल ए के कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं बी और सी। अब तीन एंगल सेम आ गए हैं तो उसका मतलब है एंगल ट्रायंगल ए सी बी कंग्रेंट है ट्रायंगल ए डी सी के। और यहाँ पे लिखेंगे एंगल 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 पासुलेट। अब दो ट्रायंगल्स कंग्रेंट आ गई हैं तो इन ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उसके प्रोपोर्शंस भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमने इनके प्रोपोर्शंस को करना है आपस में इक्वल के ये आपको पता होना चाहिए जब दो ट्रायंगल्स कंग्रेंट आ जाती हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनके अगर हम प्रोपोर्शंस लें तो वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम यही काम करने लगे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के प्रोपोर्शन लेते हैं, ए डी सी और ए सी बी। ए सी बी हमारे पास था बी सी, ए सी बी में मैं कोरस्पोंडिंग साइड ले लेता हूँ, रेशो ले लेता हूँ इनकी, किस किस की लेता हूँ जी, बी और सी की रेशो, बी रेशो सी, तो वो इक्वल होगी एक्स, ये बी रेशो सी इक्वल होगी किसके, एक्स रेशो बी के। बी रेशो सी इक्वल होगी किसके, एक्स रेशो बी के। तो मैं रेशो का साइन खत्म करता हूँ, बी ओवर सी इक्वल है एक्स ओवर बी, तो इसको इधर ले आता हूँ, एक्स ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी, एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर ओवर सी। तो इसको मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर क्या है जी, 1 है। ठीक है, बी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ओवर सी, बी ओवर सी, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब इसी तरह जिस तरह मैंने
ए सी बी और ए डी सी को कंग्रेंट किया था इस पूरी ट्रायंगल को इसके साथ। अब इस पूरी ट्रायंगल को मैं इस ट्रायंगल के साथ कोरस्पॉन्डिंग करता हूँ। ट्रायंगल ए सी बी कोरस्पॉन्डिंग है ट्रायंगल, इसको मैं लिख देता हूँ बी डी सी, ठीक है। अब इसमें देखें एंगल बी और एंगल बी दोनों में, इसमें एंगल बी और इसमें एंगल बी दोनों क्या हैं, सेल्फ कंग्रेंट है। जिस तरह ऊपर में ए और सेल्फ कंग्रेंट थे, इसमें एंगल बी और एंगल बी ये दोनों सेल्फ क्या हैं जी, सेल्फ कंग्रेंट एंगल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें इधर 90 का एंगल कौन सा बन रहा है, डी का, और इधर कौन सा बन रहा है, सी का। तो ये भी दोनों में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मैं लिखूंगा एंगल, इसमें लिखूंगा ए सी बी कंग्रेंट है एंगल सी डी बी के। दोनों में डी जो है वो क्या है, 90 के। गिवन में था कि एंगल सी भी 90 का था और एंगल डी भी क्या था, 90 का था, ठीक है। सेम इस तरह जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सी और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए हैं, यहाँ पे भी क्या होगा कि जो आपकी तीसरी साइड रह जाएगी, तीसरा एंगल सी और ए वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। अब हमारे पास एंगल सी और ए, यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एंगल बी। ये सी और ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं किसके, बी के। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था ये भी उसी तरह आ जाएगा। अब तीनों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब है तीनों ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगी, कोरस्पॉन्डिंग होंगी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो गई हैं। जिस तरह आप ऊपर मैंने आपको बताया था कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स होती हैं, सॉरी जो कंकरेंट ट्रायंगल्स होती हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसी तरह मैं इसकी भी रेशो लूँगा और उसको क्या करूँगा, इक्वल करूँगा। अब इसकी रेशो क्या बन रही है, एक रेशो मैं लूँगा ये वाली ए रेशो सी इक्वल है किसके, अब इस ट्रायंगल में वाई रेशो ए के इक्वल हो जाएगी, वाई रेशो ए के। तो रेशो ख़त्म कर दें, ए ओवर सी इज इक्वल टू वाई ओवर ए आ जाएगा। इधर मैं कर लेता हूँ, इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी जो रह गया कि अब ये रह जाएगा वाई ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर सी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एडिंग 1 and 2। 1 में आ रहा है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर सी प्लस ए स्क्वायर ओवर सी। तो मैंने आपको गिवन में बताया था इसके कि x प्लस वाई जो होता है वो किसके इक्वल आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू सी के। तो इधर मैं लिख दूंगा एज x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, तो इधर आ जाएगा c इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर सी प्लस ए स्क्वायर ओवर सी। तो इन दोनों में एलसीएम ले लें, c ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि आपकी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो ये था आज का हमारा थ्योरम। इसको आप 3 से 4 दफ़ा प्रैक्टिस करें। तो ऐसा टेक्निकल थ्योरम है, 3 से 4 दफ़ा प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।